हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का जो दूसरा मॉडल पेपर है कक्षा 10 के छात्रों के लिए। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है किसी एक लेखक का जीवन परिचय और पूछा जाता है किसी एक कवि का जीवन परिचय। तो इन दोनों जीवन परिचयों को लिखने का तरीका क्या है और सबसे आसान शब्दों में आप कैसे लिखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको जीवन परिचय से जो संबंधित नंबर मिलते हैं, अंक मिलते हैं, वह आपको पूरे के पूरे मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आपने मॉडल पेपर संख्या 1 और मॉडल पेपर संख्या 2 का प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 4 तक का संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वहां पर मैंने आपको बताया है कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे अपना पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं? पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो आपको इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और इनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम क्या है, सबसे आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय आप लिखने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद आप हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से डालेंगे और इस तरफ हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। फिर आपको लिख देना है कोमल भावनाओं के चितेरे छायावादी युग के निर्माता। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का निर्माता भी माना जाता है। नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है आप भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन परिचय अच्छा दिखेगा और चेक करने वाले एग्जामिनर को भी आसानी होगी मुख्य बिंदुओं को देखने में। का जन्म सन 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता किसके यहाँ हुआ था? श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। जयशंकर प्रसाद जी के पिता काशी के क्या थे? बहुत प्रसिद्ध दानी व्यक्ति थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और जब जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? कक्षा 7 में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा और घर का सारा कार्यभार जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। माता पिता का स्वर्गवास हो गया, भाई का हो गया, 2 पत्नियों का स्वर्गवास हो गया इनकी और 1 पुत्र का भी स्वर्गवास हो गया। और जब इतना सब कुछ हो गया तो इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। हमेशा चिंतित रहने लगे, हमेशा दुखी रहने लगे। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। इतना दुख और इतनी वेदनाएं होते हुए भी इन्होंने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही इन्हें क्षय रोग हो गया, यानी दमा से पीड़ित हो गए और इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनकी एक रचना का नाम लिखना है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना का नाम है झरना।
और अन्य रचनाएं हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती। परंतु आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ एक रचना का नाम लिख देना है। इस तरह से जब आप लिखेंगे जीवन परिचय, आपको 2 नंबर जो संबंधित जीवन परिचय और 1 नंबर जो संबंधित रचना का है पूरा मिलेगा। आपको ध्यान क्या देना है कि आपको जीवन परिचय लिखते वक्त जन्म का सन और मृत्यु का सन ध्यान रखना है। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में काशी में, और मृत्यु कब हो गई थी इनकी? सन 1937 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और विकल्प में क्या दिया गया है? सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। यह प्रश्न भी 3 नंबर का आता है। आपको मैं आज बताऊंगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय काफी आसान शब्दों में और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है महादेवी वर्मा ब्लैक पेन से, और इस तरह से हेडिंग डालना है जीवन परिचय। इसके बाद आपको लिखना है वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने रेड पेन से लिखा है आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है। सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। महादेवी वर्मा के पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। एक अच्छे विद्वान थे और इनके पिता बहुत ही अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी और महादेवी वर्मा जी की माता जी हेमरानी बहुत ही अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? केवल 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। विवाह के बाद महादेवी वर्मा जी ने MA तक शिक्षा प्राप्त की और इनकी रुचि संगीत और चित्रकला में विशेष थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया और भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें किस उपाधि से सुशोभित किया? पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें निर्जा पर कितने रुपए? 500 रुपए का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। निर्जा पर 500 रुपए का सेक्सरिया पुरस्कार और यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। कब हो गया? सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का परलोकवास हो गया। और आपको रचना इनकी क्या लिखनी है? निहार लिख देना है, या फिर आप दीप शिखा लिख सकते हैं, या फिर आप जीवन परिचय में जो 2 रचनाएं लिखी हैं किसी एक का नाम लिख सकते हैं। और इस तरह से जब आप जीवन परिचय लिखेंगे आपको जीवन परिचय से संबंधित नंबर जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान क्या देंगे? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद। जन्म कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। माता का नाम क्या था? हेमरानी। और पति का नाम रूप नारायण था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? सन 1987 ईस्वी में। और जो मुख्य बिंदु हैं जीवन परिचय के, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा गया है
कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और आपको यहाँ 4 नंबर मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते और अथवा करके लिखा हुआ है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च वे दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संततः। तो इसका आज मैं संदर्भ बताऊंगा इस श्लोक का और इसी का हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 और 6 का कौन सा है अथवा है और इस तरह से आप इसका जो है संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले श्लोक के पहले और अंतिम के शब्दों को लिख लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। फिर आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिखिएगा कि संस्कृत खंड के बीरह बीरेण पूज्यते पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। नामक पाठ से अवतरित है। किससे अवतरित है? बीरह बीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? हिंदी अनुवाद हो जाएगा उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च वे दक्षिणम वर्षाम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है जिसकी संतान भारतवासी हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे और अपने नंबर पक्के कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और आप कमेंट कीजिएगा कि प्रश्न संख्या 7 से भी आपको उत्तर देखना है तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।